हमारे फ्रेंड वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज हम बात करेंगे साइबेरिया के बारे में और साइबेरिया के लोग बर्फ क्यों तोड़ते हैं और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है। साइबेरिया जैसे ठंडे क्षेत्रों में जहां तापमान अक्सर -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, वहां के रहने वाले लोग अपनी दैनिक जीवन शैली में बर्फ तोड़ने का कार्य नियमित रूप से करते हैं, बल्कि नियमित रूप से उन्हें करना पड़ता है। यह बर्फ तोड़ने का काम केवल एक गतिविधि नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण है। आइए जानते हैं वो क्या है। पानी तक पहुंचने के लिए सबसे मुख्य कारण जो है पानी तक पहुंचना। ठंड के कारण -40 डिग्री सेंटीग्रेड में जल स्रोत जम जाता है। सर्दियों में साइबेरिया के नदी, झील, तालाब पूरी तरह से बर्फ से जम जाते हैं और लोग इस जमी हुई बर्फ को तोड़कर पीने का पानी, खाने का पानी और दैनिक जीवन में उपयोग करने वाले पानी को निकालते हैं। निकालना उनकी दैनिक आवश्यकता है, अदरवाइज उन्हें पानी नहीं मिलेगा। फिर आता है मछली पकड़ना, आइस फिशिंग। साइबेरिया में मछली आहार का एक मुख्य हिस्सा है। जमी हुई झील में बर्फ तोड़कर लोग मछली पकड़ते हैं और मछली को निकालते हैं। यह केवल जीविका का साधन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक गतिविधि भी है। अगर पानी पूरी तरह से जम जाए तो ऑक्सीजन की कमी होगी। मछलियां और अन्य एक्वेटिक एनिमल्स जो है पानी में जो रहते हैं, उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। और इस तरह से बर्फ को तोड़ने से पानी पूरी तरह से खुली रहती है और ऑक्सीजन का एक प्रवाह जो पानी में वो बना रहता है और एक्वेटिक एनिमल्स, मछलियों को ऑक्सीजन मिलता रहता है। अब पानी तक पहुंचने के लिए बर्फ तोड़ते समय उनके शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, जिससे ठंड में भी उनका शरीर गर्म रहता है। यह उनकी एक जरूरत है हाइपोथर्मिया से बचाव के लिए, क्योंकि -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर शारीरिक तापमान गिरने की संभावना है और हाइपोथर्मिया के कारण मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए वे रेगुलरली शारीरिक श्रम करते हैं और ये उनका एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा भी है। इस प्रकार शारीरिक व्यायाम और शरीर को फिट रखने के लिए और सक्रिय बनाने के लिए वो इसे अपनाते हैं। बर्फ के नीचे ऑक्सीजन की कमी से मछलियों का जीवन संकट में पड़ सकता है। मछली उनका सुखी आहार का मुख्य स्रोत है, इसलिए बर्फ को तोड़ना बहुत ही जरूरी है। बर्फ को तोड़ने से पानी की सतह खुल जाती है और ऑक्सीजन नीचे तक जाता है। बर्फ तोड़ने की गतिविधियां लोगों को एकजुट करती है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, क्योंकि वहां काफी ठंड पड़ती है और ठंड के कारण काफी दिक्कतें, शारीरिक मानसिक परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो ये एक सांस्कृतिक रूप से एक इनको अपना लिया गया है और इस सांस्कृतिक गतिविधियों में सामूहिक रूप से वे एकजुट होते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इससे उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। यह कार्य ठंड के मौसम में उनके साहस और धैर्य को बढ़ाता है। विशेष प्रकार के बर्फ को काटने वाले आइस एक्स का उपयोग किया जाता है। ये विशेष प्रकार का आइस एक्स है जो कि बर्फ को काट देता है और पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि बर्फ कितनी मोटी है और कहां से तोड़ना इसे सुरक्षित रहेगा, जो आदमी को दिक्कत भी ना हो और वो पानी में गिरे भी ना। मछली पकड़ना या पानी के लिए सही स्थानों को चयन किया जाना काफी आवश्यक है, जो वो करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भारत में क्या किया जाए। भारत के हिमालय क्षेत्रों जैसे लद्दाख जैसे ठंडी जगहों पर जहां जल स्रोत जम जाते हैं, वहां साइबेरियाई तकनीकों को अपनाया जा सकता है। आइस फिशिंग जैसे पारंपरिक तरीकों से आजीविका के साधन बनाए जा सकते हैं। एक्वेटिक जो इकोलॉजिकल सिस्टम्स है, उसके संरक्षण के लिए बर्फ तोड़ने की तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। साइबेरिया के लोगों द्वारा बर्फ का तोड़ना एक केवल कार्य नहीं है, बल्कि यह उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। यह न केवल उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, बल्कि पर्यावरण को संतुलन बनाए रखने में भी मदद करता है। इस प्रक्रिया से हमें सीखने को सबक मिलता है कि पारंपरिक और प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग और उनका संरक्षण कैसे किया जाए। आइए इसे हम अपनाते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। धन्यवाद।